खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तथा खटीमा विधानसभा प्रत्याशी भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर खटीमा के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त को आज ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सरगर्मियां और प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने तथा मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोहिया हेड रोड खटीमा स्थित फाइबर फैक्ट्री में बहुत सारा सामान, कंबल, थर्मस, बैग, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन आदि रखा गया है, जिसको प्रतिदिन लगातार मतदाताओं तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। वहीं उन्होंने खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली व एक कर्मचारी विनोद भारती पर भी मुख्यमंत्री राहत कोष से मनमानी तरीके से बैक डेट में हस्ताक्षर कर राहत राशि का चेक वितरण करने का आरोप लगाया है, जबकि खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली का 29 दिसंबर को ट्रांसफर भी हो चुका है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि CVIGIL के साथ ही स्थानीय प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बाद भी इस प्रकरण में आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के अंदर रखे गए सामान की जांच कर गोदाम को सीज करने की मांग की है। वहीं खटीमा SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। फाइबर में हजारों पेटियां शराब, कंबल, कुकर, चप्पल, जैकेट, मशीनें, सिलाई मशीनें, ग्राइंडर सब रखे हुए हैं, जो कि चुनाव में गाड़ियां भर भर कर गाँव-गाँव बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमने उसकी शिकायत सिविल लैब में भी करी है। हम उस गोदाम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी परिधि है। हमने जिला अधिकारी खटीमा से मांग करी है, उनके माध्यम से चुनाव आयोग को ये चिट्ठी भेजी है और आप लोगों के माध्यम से भी चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर जाकर उस गोदाम को चेक किया जाए। उस गोदाम के लिए हमें साथ में ले जाया जाए क्योंकि हम बता सकेंगे कि गोदाम कौन सा है और उस गोदाम में जो भी सामग्री है उसकी जाँच की जाए और लाला जी से पूछा जाए ये किस प्रयोजन के लिए आपने रखी हुई है, इनका यहाँ क्या उपयोग है, अगर आपने खरीदे हैं तो इनके बिल कहाँ हैं और आप इन्हें कहाँ बांटेंगे, और चुनाव तक गिनती करके उन सामान को वहाँ सीज किया जाए। 14 फरवरी मतदान के दिन तक सीज किया जाए, इसकी अपील करिए। और उसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा के जो पहले तहसीलदार थे यूसुफ अली, 29 तारीख को ट्रांसफ़र होने के बाद 31 तारीख को उन्होंने हजारों की संख्या में चेक साइन किए हैं मुख्यमंत्री राहत कोष के, और उसकी गड्डी मुख्यमंत्री जी के घर और उनके कार्यकर्ताओं के घर पहुंचा दी गई। और तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो 800 लोगों को 900 लोगों को जो चेक बांटे गए उनके कहीं हस्ताक्षर नहीं है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, चेकबुक कितनी आई और कितनी चली गई, वो कहाँ चली गई इसके डिटेल नहीं है। और इनमें इसके साथ ही एक विनोद भारती कर्मचारी है, वो भी शामिल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इन दोनों विनोद भारती और यूसुफ अली तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ आकर तहसील का रजिस्टर चेक किया जाए, वो चेकबुक की संख्या की जाए कि जिन लोगों को दिए उनके साइन है नहीं है, उनके रजिस्टर मेंटेन है नहीं है, उनकी रिसीविंग है या नहीं है। उनकी रिसीविंग नहीं है, इन कर्मचारियों को पहले तो यहाँ से हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो लोग, और हम ये चुनाव आयोग से इसलिए अपील करने आए हैं कि हम चाहते हैं कि स्वस्थ चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो। अगर चुनाव आयोग जाकर उस गोदाम को सीज नहीं कर सकता, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, उनको घोषित कर दिया जाए, फिर चुनाव का कहाँ मतलब रह जाता है। इसलिए मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी को भी SDM के माध्यम से इसको भेजा है, जिला चुनाव अधिकारी को भी भेजा है और केंद्रीय चुनाव अधिकारी को भेजा। हम चाहते हैं कि फाइबर के अंदर जाया जाए, उस गोदाम को चेक किया जाए और हम में से किसी भी व्यक्ति को साथ ले जाया जाए कि ये चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वरना ये इतने दबाव में हैं। में भी एक शिकायत दर्ज की गई है और ये अभी हमारे पास पहुंची है, जिसमें हमारे FST की टीम तो हम मौके में जाकर उसकी तफ्तीश कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम बता देंगे क्या उनका। देखिए, कोई भी जांच में किसी भी मीडिया पर्सन या किसी कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच होगी
और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो उनके द्वारा लिकर का या किसी और अन्य प्रलोभन दिया जा रहा है फाइबर कंपनी द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वायस करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। और साथ में तहसीलदार अब हमारे यहाँ पर नायब तहसीलदार का काम कर रहे हैं। हमारे तहसीलदार नए आए हैं गोला कोटू जी, तो उनके द्वारा अब यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। नहीं, इनका आरोप क्या है सर चेक को लेकर? है कि भाई आचार संहिता लगने के बाद भी चेक बटे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पर चेक का वितरण रोक दिया गया था। मेरा एक सख्त निर्देश चला गया। मुख्यमंत्री राहत कोष के जो चेक थे वो 8 तारीख को जैसे हमारी आचार संहिता लागू हो गई थी तो उसके बाद बटने बंद हो गए थे। ये मैंने साफ निर्देश दिए थे तहसीलदार।